मेरा घर, मेरी साल भर की मेहनत सब बह गया टुनटुनी। अब हम इस तूफान में कहाँ जाएंगे? टुनटुनी भागो, पेड़ की ये टहनी गिरने वाली है, हमारा घर गया बहन। दीदी मेरा पैर कट रहा है, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ रुकेंगे? चारों तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। हिम्मत मत हार टुनटुनी, बस उड़ती रहो, वरना ये ठंडी ओले हमें मार डालेंगे। दोनों बहनें लड़खड़ाते हुए उड़ रही थीं। तभी रानो की नजर नीचे एक नाले में पड़ी। एक नन्ही चींटी एक तिनके को पकड़े डूब रही थी। दीदी तुम रुक क्यों गई? जल्दी चलो। रुको टुनटुनी, उस छोटी सी जान को देखो, मैं उसे ऐसे मरते नहीं देख सकती। दीदी तुम पागल हो गई हो, नीचे मत जाओ, बाज या उल्लू हमें दबोच लेंगे। मरते को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है टुनटुनी, बस एक पल। रानो अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे झपटी और अपनी चोंच से उस चींटी को उठाकर एक ऊंचे पत्थर पर सुरक्षित रख दिया। चींटी ने अपनी छोटी आंखों से रानो को देखा। आज तुमने मुझे जीवन दिया है, कुदरत तुम्हें इनाम देगी। उड़ते उड़ते दोनों बहनें जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां आज तक कोई पक्षी नहीं गया था। वो एक अनजान अंधेरी झाड़ी में जा घुसी। वहां जमीन पर बड़े बड़े बदसूरत और मटमैले मशरूम उगे हुए थे। छी, कितनी अजीब गंध है यहाँ। दीदी यहाँ तो भूत रहते होंगे। चुप कर पगली, देख वो सबसे बड़ा मशरूम, वो हिल रहा है क्या? जैसे ही रानो ने उस विशाल मशरूम को अपने भीगे पंखों से छुआ, एक गूंज सुनाई दी। अचानक मशरूम के अंदर से सुनहरी किरणें फूटने लगीं। मटमैला रंग बदलकर दूधिया सफेद और फिर चमकीला सुनहरा हो गया। ये क्या हो रहा है रानो दीदी? ये मशरूम चमक क्यों रहा है? अरे देखो टुनटुनी, कितना सुंदर है, इसमें तो खिड़कियाँ बन रही हैं और ये दरवाजा, ये तो बिल्कुल लकड़ी के महल जैसा है। मशरूम जादुई तरीके से फूलकर एक 2 मंजिला घर बन गया। ओस की बूंदें खिड़कियों के कांच बन गईं और अंदर से चंदन की खुशबू आने लगी। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कालू कौवा अपनी दूरबीन जैसी आंखों से ये सब ताक रहा था। काव काव, ये तो सोने की खान है। रानो जैसी भीख मांगने वाली चुरिया इस महल में? कभी नहीं, ये तो कालू महाराज का महल बनेगा। कालू तेजी से नीचे उतरा और रानो को अपनी चोंच से पीछे धकेला। ए पिद्दी चुड़िया, हट यहाँ से, ये जगह मेरी जागीर है। देख नहीं रही, मेरा रंग और इस मशरूम की लकड़ी का रंग कितना मिलता है। ये मेरा पुश्तैनी घर है। झूठ मत बोलो कालू भाई, ये अभी अभी हमारी आंखों के सामने बना है। खामोश, अब देखो मैं अंदर कैसे राजा की तरह जाता हूँ। जैसे ही कालू ने अपना पैर दरवाजे पर रखा, एक जोरदार झटका लगा। मशरूम का रंग काला पड़ गया, रोशनी बुझ गई और दरवाजा एक सख्त पत्थर की दीवार बन गया। कालू का सिर दीवार से टकराया। आह, मेरी चोंच! ये घर धोखेबाज है, ये मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? वो जितनी बार झपटता, मशरूम उतना ही छोटा और कुरूप होता जाता। हार कर कालू दूर एक कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। रानो दुखी होकर मशरूम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे जादुई घर, हमें माफ कर दो, हमें महल नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों को ठंड से बचा लो। रानो के शब्द खत्म होते ही पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मशरूम ना सिर्फ बड़ा हुआ, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे सोफे और नर्म घास के बिस्तर भी सज गए। तभी दूर से रोने की आवाजें आईं। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी तोती के साथ अधमरा होकर वहाँ पहुँचा। रानो बहन, गजब हो गया, बरगद का पेड़ गिर गया, हम बेघर हो गए। मेरे अंडे सब नष्ट हो गए रानो, हम अब कहाँ जिएंगे? रो मत तोती, इधर आओ, देखो ये कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। अंदर चलो, यहाँ बहुत गर्मी है। तभी गिल्लू गिलहरी भी अपने बच्चों को पीठ पर लादे वहाँ पहुँची। रानो, क्या मुझ जैसे छोटे जीव के लिए भी कोई कोना है? गिल्लू, ये घर किसी एक का नहीं है। जिसने आज दूसरों का दर्द समझा, ये घर उसका है। आओ, हम सब मिलकर यहाँ एक नई बस्ती बसाएंगे। अंदर का नज़ारा अद्भुत था। मशरूम की छतरी के नीचे सब सुरक्षित थे। बाहर तूफान गर्जना कर रहा था, लेकिन अंदर पक्षियों की चहचहाहट थी। वाह, इस घर की दीवारों से तो शहद जैसी मिठास आ रही है। दीदी देखो, कालू भाई बाहर ठिठुर रहे हैं, क्या उन्हें बुला ले? रानो ने खिड़की खोली। कालू शर्मिंदा था।
कालू भाई, लालच की चादर उतार फेंको और अंदर आ जाओ। यहाँ जगह की कमी नहीं, बस बड़े दिल की जरूरत है। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। तूफान थोड़ा थमा था, लेकिन कालू कौवे के मन का तूफान अभी बाकी था। वो मशरूम के एक कोने में दुबका हुआ था, पर उसकी नज़रें अभी भी घर की चमक पर थीं। तभी खिड़की के बाहर उसे 2 चमकती आंखें दिखीं। वो बिल्लू बिल्ला था। कालू दबे पाँव बाहर निकला। बिल्लू भाई, देख रहे हो ये करिश्मा? अगर ये घर हमारा हो जाए तो हमें कभी खाने या छत की चिंता नहीं होगी। बात तो पते की है कालू, पर रानू और उसके दोस्त अंदर मजे कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक जादुई रस्सी है। हम इस मशरूम की जड़ को बांधकर इसे यहाँ से उखाड़ लेंगे और अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाएंगे। रानू और उसके साथी सोते रह जाएंगे। शानदार! चलो, अभी सब गहरी नींद में हैं। कालू और बिल्लू ने मिलकर एक मोटी रस्सी मशरूम के तने के चारों ओर लपेटी। वे दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगे। मशरूम हिलने लगा और अंदर सो रहे पक्षी घबराकर जाग गए। ये क्या हो रहा है? धरती क्यों कांप रही है? गजब हो गया रानो, ये कालू और बिल्लू हमारे घर को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक पूरे जंगल में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी पक्षी की नहीं, बल्कि खुद उस जादुई मशरूम की थी। रुको मोर प्राणियों, रुको! कालू और बिल्लू डर के मारे जम गए। मशरूम से नीली बिजली की लहरें निकलने लगीं। ये घर बोलता भी है। मशरूम की आवाज फिर से गूंजी। इस बार वो और भी कठोर थी। कालू, मैंने तुम्हें शरण दी क्योंकि रानो ने प्रार्थना की थी। बिल्लू, तुमने भूख के लिए नहीं बल्कि लालच के लिए हाथ मिलाया। क्या तुम भूल गए कि ये घर ईंटों का नहीं, एहसास का बना है? हमें माफ कर दो। हमें लगा कि हम इसे अपना बना लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अमरता त्याग में है, छीनने में नहीं। अगर तुमने फिर कभी इस घर की नींव हिलाने की कोशिश की तो तुम दोनों हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। रानो और उसके साथियों की निस्वार्थ भावना ही मेरी शक्ति है। जाओ यहाँ से और तभी लौटना जब तुम्हारा मन गंगा जैसा पवित्र हो जाए। मशरूम ने एक तेज रोशनी छोड़ी, जिससे कालू और बिल्लू दूर हवा में उड़ते हुए कांटों की झाड़ी में जा गिरे। रानो और टुनटुनी बाहर आए और उन्होंने देखा कि मशरूम अब और भी मजबूती से जमीन में धंस गया था। धन्यवाद जादुई मित्र, आपने हमें और इस जंगल की एकता को बचा लिया। रानो, जब तक तुम जैसी चिड़िया इस जंगल में है, मैं हमेशा चमकता रहूंगा। अब कालू और बिल्लू कभी साजिश नहीं करते थे। वे जानते थे कि जादुई मशरूम की दीवारें सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि सच्चाई के पहरे की हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी खाली नहीं जाती और लालच हमेशा सुख के दरवाजे बंद कर देता है।